हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, किसको, यूज़र्स को और प्रोग्राम्स को। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू बोथ द यूज़र्स एंड द प्रोग्राम्स। इट मीन्स क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन को, यूज़र्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और प्रोग्राम्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। वो कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है? टू प्रोवाइड प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट। इट मीन्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे किन इन्वायरमेंट की नीड है, उस इन्वायरमेंट को कौन प्रोवाइड करता है? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है इट प्रोवाइड यूजर्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ कन्वीनियंट मैनर। इट मीन्स यूजर्स क्या करता है? यूजर्स प्रोग्राम क्रिएट करता है और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि वो उनके बनाए गए प्रोग्राम्स को एक कन्वीनियंट मैनर में क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। तो इस तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूज़र्स को और प्रोग्राम को दोनों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। फॉलोइंग आर फ्यू कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी है? फर्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेसर एलोकेशन ऑफ प्रोसेस टू डिफरेंट वर्क। हम देखते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर में जो वर्क होता है किस फॉर्म में होता है? प्रोसेस के फॉर्म में होता है। प्रोसेस की भी अलग अलग स्टेट होती है। कुछ प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज़ करती है, कोई प्रोसेस वेटिंग में होती है, कोई प्रोसेस रेडी होती है। तो किस तरीके से डिफरेंट वर्क को प्रोसेस एलोकेशन का वर्क करना, ये कौन करता है? प्रोसेसर मैनेजमेंट। इट मीन्स जैसे प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस की भी स्टेट होती है, कुछ प्रोसेस रेडी होती है, कुछ प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ले रही होती है और कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट का वर्क है कि जो है प्रोसेसर के बीच में, दोनों प्रोसेस के बीच में क्या कर सके, मैनेजमेंट को क्रिएट कर सके। फिर नेक्स्ट है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट, असाइनमेंट ऑफ मेन मेमोरी एंड अदर स्टोरेज एरिया टू द प्रोग्राम। मेमोरी मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि प्रोग्राम में जो भी वर्क को हम परफॉर्म करते हैं या फिर हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उसको एग्जीक्यूशन के बाद में उस प्रोग्राम को क्या किया जाता है? लॉन्ग टाइम के लिए सेव करके रखा जाता है, ठीक है। और उन्हें जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है तो फर्स्टली हमारा प्रोग्राम कहाँ पे जाता है? मेन मेमोरी में लोड होता है। मेन मेमोरी में लोड होने के बाद में हमारा प्रोग्राम क्या होता है? एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो हमारा मेन मेमोरी मैनेजमेंट है ये क्या करता है? प्रोग्राम्स को, डिफरेंट प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी एलोकेट करता है और फिर उसके बाद में एक अदर स्टोरेज एरिया भी प्रोग्राम्स को स्टोर करता है। तो अदर स्टोरेज एरिया क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज। क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम क्या होता है? रनिंग कंडीशन में होता है, एग्जीक्यूशन की कंडीशन में होता है, तो वो मेन मेमोरी में लोड होता है। जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो अगर हम उसको लॉन्ग टाइम तक सेव करके रखना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? उसे अदर स्टोरेज में स्टोर करके रखेंगे। तो जो हमारा मेन मेमोरी है वो क्या करेगा? हमारे प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी एलोकेट करने का वर्क करता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड एलोकेशन। हम जब भी किसी भी प्रोसेस हमारी चल रही है, कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट मतलब क्या किया जाएगा कि उन प्रोग्राम्स में कि इसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन कैसे हो। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होने के बाद में उन प्रोग्राम्स को जैसे इनपुट की नीड होती है, आउटपुट शो करने के लिए आउटपुट डिवाइस की नीड होती है, तो इनको किस तरीके से एलोकेशन किया जाए इनका, ये सब किसके अंदर होता है? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के अंदर होता है। फिर है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट हमारा जो भी प्रोग्राम्स बनाए, जो भी डेटा है हमारा, वो कंप्यूटर में किस फॉर्म में होता है? फाइल के फॉर्म में होता है। और फाइल क्या करती है? वो रखती है कीप रिकॉर्ड्स ऑफ फाइल के रिकॉर्ड्स को रखती है। तो फाइल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा? किसी भी फाइल को मेन मेमोरी से लोड करना, उस फाइल में कुछ अपडेशन करना, इट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करना, फाइल में जो भी डेटा है उसको अपडेट करना, फाइल को क्रिएट करना, फाइल को डिलीट करना,
फाइल को एक स्टोरेज एरिया से दूसरे स्टोरेज एरिया में मूवमेंट करवाना, ये सब किसका काम होता है? यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट का वर्क होता है। फिर क्या है? रिसोर्स अलोकेशन, अलोकेट रिसोर्सेज टू यूजर्स एंड प्रोग्राम। जब भी हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोग्राम को रन करते हैं, तो उनको डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं हमारे, इसमें हमारा जो सिस्टम है वो मल्टी यूज़र भी होता है, मल्टीटास्किंग भी होता है। तो इस टाइम पे जो है हमें रिसोर्स को अलोकेट कराने के लिए कुछ ना कुछ हमें शेड्यूलर की नीड होती है कि किस तरीके से हम क्या कर सके कि अलग अलग प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेट करवा सके। तो रिसोर्स अलोकेट करवाने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम में हमें किसकी ज़रूरत होती है? शेड्यूलर की ज़रूरत होती है। शेड्यूलर क्या करता है कि शेड्यूल बनाता है कि किस प्रोसेस को कब रिसोर्स एलोकेशन करना है। और जनरली जो होता है, हम रिसोर्स एलोकेशन में सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सीपीयू शेड्यूलिंग भी 3 टाइप्स की होती है, 3 से 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट होती है, जिसमें जो जॉब फर्स्ट आती है उससे पहले रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है। फिर आती है जो SGF, मतलब जो शॉर्टेस्ट जॉब होती है उसको पहले रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है। या फिर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जिनकी प्रायोरिटी होती है, तो प्रायोरिटी बेस उनको रिसोर्स एलोकेट किया जाता है। या फिर राउंड रोबिन शेड्यूलिंग के थ्रू, मतलब पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो रिसोर्स अलोकेशन है, इसके लिए हमें किसकी नीड पड़ रही है? शेड्यूलर की। और इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज़ करते हैं। अब है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन फीचर्स। जब भी हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस चलती है, एक से ज़्यादा प्रोसेस चलती है, तो क्या दोनों प्रोसेस जो है वो इंडिविजुअल हो, दोनों प्रोसेस का एक दूसरे से जो है डिस्टर्बेंस ना हो, कोई अदर जो है अनऑथेंटिकेट यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है ऑपरेटिंग सिस्टम ने। प्रोटेक्शन क्या करता है कि जो है प्रोसेस को एक दूसरे से जो है प्रोटेक्ट करके रखता है, और दूसरा कि कोई अनऑथेंटिकेट पर्सन हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट ना कर सके, रन ना कर सके। इसीलिए ये क्या है, ऑथेंटिकेशन का फीचर प्रोवाइड करवाता है। ऑथेंटिकेशन के फीचर्स में क्या होता है, एक यूज़र को लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, सिस्टम में लॉगिन कर सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो अनऑथराइज एक्सेस है वो नहीं होगा। और फिर प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि प्रोटेक्शन के थ्रू प्रोसेस क्या होती है, एक दूसरे से सेपरेट रहती है और प्रोटेक्टेड रहती है। फिर है नेक्स्ट, एरर हैंडलिंग, चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स एंड करेक्ट देम। एरर्स कहाँ कहाँ आ सकती है? जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम चलाते हैं तो हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट में एरर आ सकती है, मेन मेमोरी के मैनेजमेंट में एरर आ सकती है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में एरर आ सकती है। तो एक्चुअल यूज़र को पता नहीं होता है कि वो एरर कहाँ पर आई है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सबसे पहले एरर को फाइंड करता है कि एरर कहाँ पर आई है। एरर के फाइंड होने के बाद में उस एरर को क्या करता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या होती है, एरर हैंडलिंग। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे किसी भी तरह की उसमें, जैसे इनपुट आउटपुट में, मेन मेमोरी में, हमारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर कुछ एरर आ रही है तो उसको फाइंड करने के बाद में उसे करेक्ट करने का काम करता है। फिर है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस। हमारे सिस्टम में क्या एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो ये प्रोसेस एक दूसरे के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा सकता है। अब जैसे 2 प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट हो रही है, ये प्रोसेस सेम सिस्टम पे भी हो सकती है, ये प्रोसेस डिफरेंट सिस्टम पे भी हो सकती है। तो कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है, ये डिफरेंट सिस्टम पे चल रही प्रोसेस को या मेन सिस्टम पे चल रही प्रोसेस को क्या कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है।
फिर ये कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है, एक तो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू हो सकता है और दूसरा मैसेज पासिंग के थ्रू हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, मैसेज को कम्युनिकेट करेंगे बिटवीन टू प्रोसेस में। इंटरफेस क्या होता है, प्रोवाइड इजी इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम एंड द ह्यूमन ऑपरेटर। अब हम देखें कि हम जब कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा हार्डवेयर है, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये यूज़र है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र और हार्डवेयर इनके बीच में क्या करेगा, इंटरफेस का काम करता है, और यूज़र्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में भी क्या करेगा, यूज़र्स। और यहाँ पे हम देखें जैसे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, इसके बीच में भी क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इट मीन्स यहाँ भी और यहाँ भी इसके थ्रू इसके थ्रू क्या कर सकता है कि जैसे हम सिस्टम कुछ और समझता है, ह्यूमन कुछ और समझता है। जैसे हम लोग समझते हैं, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को समझते हैं, और जो हमारा सिस्टम है वो बाइनरी मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो इनके बीच में इंटरफेस कैसे होगा, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, तो वो कम्युनिकेशन, वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमको, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरीके से ये जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़र्स को, प्रोग्राम्स को डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।